आजकल पूंजी बाजार में शेयर बाजार की बहुत चर्चा होती है। शेयर बाजार क्या है और पूंजी बाजार क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। शेयर बाजार भी पूंजी बाजार का एक हिस्सा है। पूंजी बाजार में कंपनियों को पूंजी जुटाना होता है ताकि वे अपनी दैनिक गतिविधियों या व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार दे सकें। व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार देने के लिए कंपनियों को बड़ी भारी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी पूंजी वो विभिन्न तरीक़ों से जुटाती हैं। जो सबसे प्रचलित है वो शेयर है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर है और म्यूचुअल फंड है। तो इनमें निवेश के तरीके अलग अलग हैं। शेयर बाजार में निवेश के तरीके, शेयर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शेयर माने हिस्सा या बंटवारा करना। तो कंपनियां जितनी बड़ी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जुटाने के लिए, चूँकि वो पूरी की पूरी पूंजी अपने जुटा नहीं सकती, इसलिए वे कुछ हिस्से बेचकर, अपनी फर्म के, अपनी फैक्ट्री के, अपनी कंपनी के कुछ हिस्से बेचकर लोगों को उसमें साझेदार बनाकर उनसे पैसे लेती हैं और उस जिस अनुपात में जो व्यक्ति पैसे लगाया होता है उसी अनुपात में उसे लाभांश दिया जाता है। इसके बारे में विस्तृत वीडियो अलग से बनाई जाएगी। पहले इन शब्दों को हम समझा लेते हैं। बॉन्ड्स एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। डिवेंचर का एक रूप होता है। बॉन्ड्स एक समझौता पत्र होता है। यह एक निश्चित ब्याज दर पर कंपनियों द्वारा आम जनता से या किसी वित्तीय संस्थान से लिया जाता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि इस पर 10% की ब्याज दर अंकित है, तो बॉन्ड धारक जब तक बॉन्ड लिए रहता है उसे उसके द्वारा दिए गए ऋण पर 10% की दर से ब्याज दर उसे मिलती रहेगी। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी इसको जान लें कि इसी बॉन्ड के आधार पर किन्स का तरलता अधिमान, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत आधारित है और ये विषय में इस बात को डिटेल में बताया जाएगा। तो ये जब तक ये बॉन्ड्स धारित रखता है ऋण देने वाला व्यक्ति, उसे 10% की ब्याज से जब तक आजीवन या जब तक वो धारण रखता है तब तक उसे ब्याज दर मिलती रहती है। यह सुरक्षित होता है और इसमें यह लेकिन ब्याज दर या आय की दर निश्चित होती है। यदि बाजार में ब्याज दरें घटती हैं तो बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है। कारण ये कि जो इस पर लिखा है, इसके बॉन्ड पर जो लिखा है वह ब्याज दर, वह आय इसे मिलती रहेगी। मान लीजिए कि 10% की दर से वो 100 रुपये का बॉन्ड खरीदता है, तो उसे हर साल 10 रुपये मिल जाएगा। अब ब्याज दर घटकर 5 रुपये हो जाएगी, तो अब यह 10 रुपये कमाने के लिए उसे 200 का बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, दूसरे को 200 का बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। इस तरह यदि यह व्यक्ति भी चाहे ब्याज दर घटी रहे तो अपना ये 100 रुपये का बॉन्ड यदि बेचना चाहे, भले इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन उस समय जब ब्याज की दरें 5% हो गई रहेंगी तो यह बॉन्ड 200 में बिक सकता है और इसी से बॉन्ड बाजार चलता है। इसे 100 रुपये का लाभ हो जाएगा और इसी लाभ को पूंजीगत लाभ कहा जाता है। तो इस तरह ये बॉन्ड है और बॉन्ड में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, जब तक चाहे तब तक धारण करे और चाहे तो इसे दूसरे को बेच दे। ये बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह हो जाता है कि ये एक बार खरीद ले तो ये बेचता रहेगा और उस पर लाभ कमाता रहेगा। ये विभिन्न हाथों में जाता रहेगा, केवल बॉन्ड धारक को ब्याज दर वो मिलती रहेगी। डिवेंचर एक ऋण पत्र है। यह आम निवेशकों द्वारा जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं वो इसमें पैसा देते हैं। कंपनियां ऋण भी लेती हैं, वो वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों से भी ऋण ले सकती हैं और आम जनता से भी ऋण ले सकती हैं। तो आम जनता को जो ये पत्र जारी किए जाते हैं उन्हें डिवेंचर या ऋण पत्र कहा जाता है। इस पर ब्याज दरें दो तरह से हो सकती हैं, या तो फिक्स होंगी तो उन्हें निश्चित दर से ब्याज मिलेगा, और या फ्लेक्सिबल होंगी तो ब्याज दर मार्केट के अनुसार एडजस्ट होती रहेगी। घटेगी तो घट जाएगी और बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। तो सामान्यतः ये फिक्स ही होते हैं, लेकिन कभी कभी फ्लेक्सिबल भी होते हैं। डिवेंचर में ये होता है
कि इसे एक सावधि भी होता है और अनिश्चित अवधि का भी होता है, लेकिन सामान्यतः सावधि होता है। जब ये पूरा हो जाता है तो कंपनी ऋण और मूलधन ब्याज सहित मूलधन इसका वापस कर देती है। म्यूचुअल फंड इस समय शेयर बाजार के बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल की हिंदी होती है पारस्परिक निधि है ये। सामान्यतः ये छोटे निवेशकों द्वारा निवेश किया जाता है, निवेश करने का एक तरीका है पारस्परिक निधि। इसमें जिस कंपनी को आप चुनते हैं, जिस म्यूचुअल फंड कंपनी को, वह कंपनी छोटे छोटे निवेशकों का धन इकट्ठा करती है और इसीलिए संभवतः इसे सामूहिक निधि भी कहा जाता है। छोटे छोटे निवेशकों का धन इकट्ठा करती है और उस धन को अच्छा रिटर्न देने वाली बांडों में, प्रतिभूतियों में या कंपनियों में शेयर के रूप में लगाती है। ये जिस कंपनी में लोग छोटा छोटा निवेश करते हैं उसे फंड मैनेजर भी कहा जा सकता है। वो कंपनी के फंड मैनेजर होते हैं। यह निवेशकर्ता की चिंता नहीं होती है कि वह किस फंड में निवेश करे, यह चिंता फंड मैनेजर की होती है, यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसकी होती है। जैसे सामान्य रूप से इसमें SBI म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो यह SBI के फंड मैनेजर की चिंता होती है कि वह किस भाग में, किस कंपनी में किस तरीके से निवेश करे ताकि उसको और निवेशक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। फंड मैनेजर को इसके बदले कमीशन मिलता है, कमीशन लेता है वो, और जो लाभ होता है उसके मैनेजमेंट से वह निवेशकों के, यानी जितने भी निवेशक हैं उस तरह का शेयर उनका खरीदा गया है तो उनको बराबर बराबर उनके धन के अनुपात में बांट दिया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड एक तरह से आम लोगों के लिए सुरक्षित होता है और इसकी सबसे बड़ी सुविधा यह होती है कि इसको 100 रुपये के कम महीने की राशि से लगाया जा सकता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे आप SIP कहते हैं, इसी पर लागू होता है। इसमें व्यवस्थित इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और यह हर महीने ये लगा दिया जाता है और वह आपके खाते से 100 रुपये से लेकर ऊपर जितना आप चाहें कटता रहता है और आपके म्यूचुअल फंड में वो जमा होता रहता है और समय समय पर उसमें लाभ जुड़ता रहता है। इसकी खासियत यह है कि फंड मैनेजर जहाँ कम रिस्क होता है वहीं जमा करता है, इसलिए सामान्यतः इसमें रिटर्न कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के आ गए हैं, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप। इसका जो ये तीनों वर्गीकरण है यह समय से रिलेटेड है। स्मॉल कैप यानी शॉर्ट टर्म प्रतिभूतियों में लगाया जाता है, मीडियम टर्म मध्यकालीन प्रतिभूतियों में और लॉन्ग टर्म लंबे अवधि के प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। एक आ गया इसमें म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, यानी यदि लगाया जाता है तो इससे टैक्स की भी बचत कर सकते हैं, यानी इसे बचत के रूप में भी लगा सकते हैं जो 80C के अंतर्गत आता है। तो इस तरह ये म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी आपको दी गई। तो अब हम आते हैं शेयर बाजार में। विशेष रूप से जानकारी शेयर बाजार में आपको देनी है। शेयर बाजार मतलब हिस्सा बाजार। शेयर बाजार इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते हैं। शेयर बाजार की जब तक पूरी जानकारी न हो जाए तब तक आपको इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए। लेकिन चूँकि यदि आप खुद इसमें उतरते हैं तो आप यदि जानकारी कर लेते हैं शेयर बाजार की तो आपको लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रखें इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, उसी हिसाब से इसमें रिस्क ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है इसलिए रिटर्न कम है, लेकिन म्यूचुअल फंड में यदि लॉन्ग कैप का आप निवेश किए हुए हैं यानी लंबी अवधि के लिए, तो वहाँ लाभ की संभावना बहुत अधिक है और ज़्यादा लाभ होता है। शेयर मार्केट में अल्पकालिक लाभ होता है, लेकिन ये असाधारण भी हो सकता है, लेकिन यदि हानि होती है तो असाधारण हानि भी हो सकती है। इसीलिए शेयर मार्केट में तभी प्रवेश करें
जब शेयर मार्केट के चलने के, उसमें प्रभावित होने के सारे तरीक़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाए, इसके बारे में हम डिटेल में अब अगली वीडियोज़ में आपको जानकारी देंगे। आज के लिए इस वीडियो में, परिचयात्मक वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।